जीजा जी की मम्मी जी मुझे बहुत प्यार करती थी और बहुत अच्छे से बात भी करती थी। वहाँ सभी लोग बहुत अच्छे थे। विशाल जी दीदी के देवर मेरा बहुत ख्याल रखते थे। दरअसल हमारी उम्र एक जैसी थी तो हमारे सोच और ख्यालात भी एक जैसे ही थे। विशाल की बड़ी मम्मी का कहना था कि हमारी सहेली बहुत पैसों वाली है, आप लोगों को खूब सारा सामान और दहेज मिलेगा अगर आप लोग विशाल की शादी कनक से करा दे। लेकिन सब उनकी ये शादी वाली बात को हवा में ले लेते थे। इधर विशाल जी और उनके घर वालों को मुझसे ज़्यादा लगाव होता जा रहा था। हर वक्त विशाल जी मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे। कनक विशाल जी की बड़ी मम्मी की सहेली की लड़की थी तो कभी कभी घर पर आ जाती थी तो विशाल जी उससे नज़र छिपाए भागते फिरते थे। विशाल जी और उनके घर वालों को बिल्कुल हमारी दीदी जैसी कोई और लड़की चाहिए थी, पढ़ी लिखी भी हो और घर भी संभाल ले। धीरे धीरे हंसते खेलते दिन बीत गए और आखिर वह दिन भी आ गया जब घर से पापा का फ़ोन आया। पापा दीदी के ससुर से बोले, हमारी छोटी बेटी नेहा को घर भेज दीजिए। नेहा की माँ को अकेले घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपका घर तो हमारी दोनों बेटियों से भर गया, लेकिन हमारा घर बिल्कुल सूना पड़ गया। दीदी के ससुर थोड़ा बहुत अनकनी किए लेकिन फिर मान गए। बोले, ठीक है, विशाल के साथ नेहा को भेज देता हूँ। विशाल मुझसे मेरे घर तक छोड़ने आए लेकिन अंदर से तो बहुत दुखी थे। धीरे धीरे हमारी बात फ़ोन पर होने लगी और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। प्यार का सिलसिला आगे बढ़ता ही जा रहा था और एक दिन वह बात हमारे दीदी को पता चल गई। दीदी इस बात का बुरा ना मानते हुए एकदम खुश हो गई और बोली कि कुछ दिन बाद घर वालों से बात करूँगी। शादी के बारे में जानकर मैं और विशाल दोनों बहुत खुश हो गए। तभी कुछ दिनों बाद अचानक से दीदी की बहुत तबीयत खराब हो गई। दीदी को जीजा जी और उनके परिवार वाले जल्दी से हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। इधर हम लोग भी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही मैंने देखा दीदी अंदर एडमिट थी और उनके ससुराल वाले सभी लोग रो रहे थे। विशाल की तरफ देखकर थोड़ी खुशी तो हुई लेकिन उस समय हालात कुछ ऐसे थे कि दीदी के अलावा कुछ और नज़र नहीं आ रहा था। अचानक से डॉक्टर बाहर आए और बोले, सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं पाए। ये सुनकर सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दीदी अंदर अकेली पड़ी थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी वह उठ जाएगी लेकिन अब तो वो कभी नहीं उठ सकती थी। सभी लोग रोते रोते बेहाल हो गए। जीजा जी को उस वक्त देखकर बहुत दया आ रहा था। मैं तो एकदम से सुन खड़ी थी, ना किसी को चुप करवाने की हिम्मत थी और ना ही रोने की। हमें नहीं पता था कि दीदी को अचानक ऐसा कुछ भी हो जाएगा। घर आकर दीदी का दाह संस्कार हुआ और उनके लिए पूजा पाठ भी करवाया गया। धीरे धीरे सब उनके बिना जीजा जीना सीख रहे थे लेकिन जीजा जी की हालत किसी से भी देखी नहीं जा रही थी। इधर मेरे और विशाल जी के प्यार का फूल खिलता उससे पहले ही दीदी किसी को कुछ बताए बिना ही चली गई। मेरे पापा दीदी के ससुर जी से बोले, अब मुझे दामाद जी की हालत देखी नहीं जाती। मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी छोटी बेटी नेहा से दामाद बाबू की शादी करवा देता हूँ। ये बात सुनकर सब ने हामी भर दी। मैं और विशाल जी भागते भागते अपने कमरे में चले गए और घर वालों की बात याद करके हम दोनों खूब रोए। फर्ज के सामने हम दोनों मजबूर हो गए। मेरी शादी जीजा जी के साथ हो गई। ना मैं कुछ बोल पाई और ना ही विशाल जी। बस जो हमारे साथ हो रहा था हम उसे होने दे रहे थे। शादी की पहली रात जीजा जी रूम में आए तो एकदम से डर गई। मैं आखिर करती भी क्या, लेकिन शायद परिवार की वजह से जीजा जी शादी तो कर लिए लेकिन वे मुझे दीदी की जगह कभी नहीं देना चाहती थे। उन्हें बेड से अपना तकिया उठाया और बालकनी में सोने चले गए। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिन बाद जीजा जी अपनी डायरी लेकर बालकनी में गए जिसमें दीदी की यादें बसी हुई थी। वह सोचे कि इस डायरी को पढ़कर मैं अपनी पत्नी की यादों को फिर से जी लूँगा। उन्हें जैसे ही डायरी खोली उसमें एक लेटर था जो डायरी के पहले पन्ने से छिपा हुआ था। उन्हें सोचा, ये क्या है, लो इसे खोल कर देखता हूँ। जब लेटर खोले तो उसमें दीदी मेरे और विशाल जी के बारे में
सारी बातें लिख डाली थी कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, मैं ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाऊँगी और आप बाहर हैं तो शायद आपको आने तक इस दुनिया में ना रहूँ। इसलिए मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि देवर जी की शादी मेरी बहन से हो जाए और आप मेरी आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूरा कर दीजिए। लेटर पढ़ते ही जीजा जी की आंखों में आंसू आ गए और वह तुरंत ही विशाल जी को मेरे कमरे में ले आए और हम दोनों से सारी बातें कहने लगे। क्यों तुम दोनों ने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? उस वक्त हम और विशाल जी रोए जा रहे थे, हमारे मुंह से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। अगले ही दिन जीजा जी ने पूरे घर वालों को ये बात बताकर मुझे तलाक दिया और पंडित जी से एक अच्छी डेट पूछकर हम दोनों की शादी करवा दी। दीदी का ससुराल अब मेरा भी ससुराल बन गया था। सभी लोग बहुत खुश थे हमारी शादी से। पहली तरह तो कोई, पर फिर भी कुछ हद तक मेरा प्यार खुश रहने लगा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर कर ले ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।